नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब देश के कम से कम 50% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हों। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच अचानक उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की ओर मोड़ दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसका कारण स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बताई थी। उनके इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय कर दी है। ये चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया इस चुनाव में किसी साझा उम्मीदवार को मैदान में उतार सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए पर्याप्त वक्त है। अगर संसद के मौजूदा नंबर गेम की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 782 सांसद हैं। इनमें लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 232। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 133 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 107 सांसद हैं। यानी कि आंकड़ों के हिसाब से एनडीए की स्थिति मजबूत दिख रही है, लेकिन फिर भी ये मुकाबला एक तरफा नहीं कहा जा सकता। बता दें कि मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो गया था। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। लेकिन उनके नेतृत्व क्षमता और पार्टी की चुनावी सफलताओं को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। अब माना जा रहा है कि पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगी। इसके पीछे एक और वजह है बिहार चुनाव। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना चाहती है ताकि संगठन और रणनीति समय रहते मजबूत की जा सके। इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। सीधी भाषा में कहें तो फिलहाल बीजेपी की प्राथमिकता उपराष्ट्रपति चुनाव है। इसी कारण पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को थोड़े समय के लिए टाल दिया है। लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद और बिहार चुनाव से पहले बीजेपी अपने नए अध्यक्ष की घोषणा करेगी। अब देखना यह होगा कि पार्टी की कमान किस नेता के हाथ में दी जाती है। वो आने वाले चुनाव में बीजेपी को किस दिशा में लेकर जाते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।